क्लास 10th की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन जो है, 4 पॉसिबल आंसर जो है बताए जा रहे हैं। हमें उनमें से दुरुस्त ऑप्शन को टिक करना है। जैसे पहला एमसीक्यू अगर आप देखें, इसमें लिखा है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0 देन अल्फा प्लस बीटा इज, यानी कि ये जो इक्वेशन है 3x² + 5x - 2 = 0, इसके अगर रूट्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा हों तो हमने ये बताना है कि उनका सम क्या होगा, उनके रूट्स का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या आएगा। ए ऑप्शन के लिहाज से है कि क्या वो 5/3 आएगा, बी ऑप्शन के लिहाज से है कि क्या वो 3/5 आएगा, सी ऑप्शन के लिहाज से है कि क्या वो -5/3 आएगा, और डी ऑप्शन के लिहाज से है कि वो -2/3 आएगा। अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप फार्मूला याद रख लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है जी, वो इक्वल होता है -b/a के, -b/a के। अब b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कि इस केस में क्या लिखा हुआ है, -5, मतलब 5 है लेकिन यहाँ माइनस की वजह से ये -5 हो गया, ठीक है। जबकि a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जो कि यहाँ पर 3 है, तो आंसर बनता है -5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को जो है वो मार्क करेंगे। इसके बाद इस नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें तो इसमें लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² - x + 4 = 0 देन अल्फा बीटा इज, यानी इस इक्वेशन जो है ये आप जो देख रहे हैं सामने 7x² - x + 4 = 0, इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा हैं तो आपने ये बताना है कि उनका प्रोडक्ट, यानी उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा। ए ऑप्शन के लिहाज से है कि -1/7 आएगा, बी के लिहाज से है कि 4/7 आएगा, सी के लिहाज से है कि 7/4 आएगा, और डी के लिहाज से है, ऑप्शन डी के लिहाज से -4/7 आएगा। तो इसके लिए भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पर, चले मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ, कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। अब c जो है कांस्टेंट टर्म है और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट टर्म इस केस में क्या है, 4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और a जो है इस केस में 7 है, तो 4/7 ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो बी के साथ मैच कर रहा है। तो हम बी जो ऑप्शन है इसको टिक कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया सिंप्लीफाई। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगर आप देखें स्क्रीन पे तो आपको ये नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इक्वेशन कौन सी है जी, 4x² - 5x + 2 = 0। इसके रूट्स जो है वो किस नेचर के होंगे, यानी ए ऑप्शन के लिहाज से है कि इरेशनल होंगे, बी ऑप्शन के लिहाज से इमेजिनरी होंगे, सी के लिहाज से है कि रैशनल होंगे, और डी के लिहाज से है कि नन ऑफ दीस, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखें रूट्स का जो है नेचर का अंदाज़ा हम डिस्क्रिमिनेंट से लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो है b² - 4ac। अब इस केस में जो a है वो क्या है, वो 4 है। मैं यहाँ पे चलें कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ। a जो है वो क्या है, 4 है, जो कि x² का कोफिशिएंट है। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है हमेशा, तो b जो है इस केस में वो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, जो कि इस केस में कितनी है, 2। तो अब आप इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी b की जगह लिखेंगे -5 का स्क्वायर लेंगे, मतलब आप -4, a की जगह आप क्या लिखेंगे, 4, और c की जगह क्या लिखेंगे, 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 25 आएगा, -4 4 जार 16 2 जार 32। तो आप देखिए 25 एक छोटा नंबर है, 32 बड़ा नंबर है, और साइन बिगर वैल्यू का है माइनस का, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 32 में से 25 माइनस करेंगे 7, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर चूंकि डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाता है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ -7 लेंगे तो इसका आंसर रियल नहीं है बल्कि इमेजिनरी है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो नेचर ऑफ द रूट है वो डिस्क्रिमिनेंट की वजह से इमेजिनरी हो रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे टिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप पार्ट नंबर 4 को देखें तो पार्ट 4 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, यानी कि -1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो क्या होंगे।
यानी ए ऑप्शन के लिहाज से है कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। बी ऑप्शन के लिहाज से है कि -1 ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। सी ऑप्शन के लिहाज से कि -1 माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे। और डी ऑप्शन के लिहाज से है कि 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। अब बात यह है कि आप ये बात जानते हैं कि -1 जो है ऐसा, मतलब हमने ऐसे नंबर तलाश करने जिनका क्यूब लेने से आंसर -1 आए। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो हम देख रहे हैं कि -1 का अगर आप क्यूब लेते हैं तो आपको आंसर मिलता है -1। ठीक है, क्योंकि माइनस को अगर आप और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव ही रहता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। माइनस ओमेगा का अगर आप क्यूब लेते हैं तो एक तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा और ओमेगा क्यूब आएगा। और ये बात हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो -1 है, क्योंकि इसी वजह से इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा का जो क्यूब का आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगर हम देखें, इसका क्यूब लेके चेक करें तो हमें पता चलता है कि ये एक तो नेगेटिव साइन आएगा और दूसरा कि 2 और 3 आपस में पावर में चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओमेगा पावर 6, और ओमेगा पावर 6 को आप फिर लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, चूँकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को आप यहाँ पे यूज़ करें, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को, और ओमेगा क्यूब की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, उसका स्क्वायर लेंगे तो अगेन 1 आएगा और नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। इट्स मीन के इन तीनों सिचुएशन में, यानी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के केस में हमने देखा कि क्यूब लेने से -1 ही आंसर आ रहा है, जो कि क्यूब रूट ऑफ -1 को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ओमेगा का अगर आप क्यूब लेंगे तो +1 आंसर आएगा, -1 नहीं आएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो वो +1 आंसर देगा, -1 नहीं देगा। तो यहाँ पे तो वैसे ही +1 लिखा, तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। इसके बाद है जी 5th क्वेश्चन। अगर आप इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर आपस में प्लस किया जाए, जैसे यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हम जानते हैं कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी इनका क्यूब लेने से 1 आंसर आता है। तो अब हमने ये देखना है इनका सम क्या 0 आएगा, क्या 1 आएगा, क्या -1 आएगा, सी ऑप्शन के लिहाज से, और डी ऑप्शन के लिहाज से है कि 3 आएगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। देखें, हम जानते हैं कि 1 का क्यूब भी 1 होता है, ओमेगा का क्यूब भी 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी 1 होता है। अब इनके सम की वैल्यू हमने यहाँ पर टेस्ट करनी है, तो वो क्या आएगी। तो 1 को तो एज इट इज़ रहने देंगे। ओमेगा की जो वैल्यू है ये हमने याद रखी हुई है कि ये होती है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपको जब इसकी डेरिवेशन हुई थी तो कहा गया था कि इसे याद रखें। इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बल्कि मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अब एलसीएम लेंगे तो डिवाइज़र में 2 आएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को हम डाउन कर लेते हैं। और यहाँ पे चूँकि 1 का डिवाइज़र 1 ही है, इसलिए यहाँ पर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और इन दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 ही हैं, इसलिए एज इट इज़ -1 प्लस आयोटा √3 आएगा। और यहाँ पे -1 चूँकि प्लस माइनस माइनस ही होता है तो -1 माइनस आयोटा √3 आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हाँ हमारे पास आंसर आ रहा है ये आयोटा √3 से कैंसिल हो रहा है, और 2 -1 1 हो जाएगा और ये -1 लिखा हुआ है ओवर 2। तो 1 में से 1 माइनस करें 0, 0/2 किसके इक्वल होता है जी 0 के। तो पता ये चला कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर तो 0 आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। इसके बाद है जी 6th MCQ, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, यानी तीनों का प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो क्या आंसर आएगा। ए ऑप्शन के लिहाज से 0, बी के लिहाज से 1, सी के लिहाज से -1, डी के लिहाज से 3। इसको टेस्ट करते हैं। देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी से भी मल्टीप्लाई वही नंबर आ जाता है, तो ये ओमेगा आएगा। और चूंकि ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, बेसिस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, 1 और 2 ऐड होकर 3 हो जाएंगे पावर में। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी, ये आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है बी वो दुरुस्त है।
इस तरह से अगर 7th MCQ को देखें तो इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो, देन रूट ऑफ द इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर। तो नेगेटिव के केस में क्या जो है रूट्स की नेचर होगी, क्या इरेशनल होगी, क्या रैशनल होगी, इमेजिनरी होगी या नन ऑफ दीज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय 2a है। अब ये जो अंडर रूट के अंदर रेडिकेंड लिखा हुआ है ये है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यानी माइनस बी आप बेशक अभी इसकी वैल्यू ना पुट करें, ये आप कहते हैं जी कि ये नेगेटिव कोई नंबर है और ओवर 2a आप लिख रहे हैं। तो आप नेगेटिव का जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे आपको एक इमेजिनरी आंसर मिलेगा, और इमेजिनरी अगर आ गया है वो रियल नहीं है तो इमेजिनरी नंबर अगर आ जाए तो फिर वो मतलब ओवरऑल जो नेचर बनती है रूट की वो इमेजिनरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, सी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, और बाकी जो है ऑप्शन वो फिर आप देख सकते हैं रैशनल नहीं है, इरेशनल भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं जी क्वेश्चन, अगर आप देखें इन्हें, इसमें 8th में लिखा हुआ है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, देन रूट ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर। ए इमेजनरी होंगे, बी के लिहाज से रैशनल, सी के लिहाज से इरेशनल और डी के लिहाज से नन ऑफ दीज। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव होना का मतलब यह है कि अंडर रूट के अंदर जो आप नंबर लिख रहे हो वो पॉजिटिव है, लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है जैसे ऐसा नंबर जिसका वो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, जैसे 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है या 3 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब आप जब भी किसी इस टाइप के नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो इरेशनल नंबर मिलता है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि किसी भी जो प्राइम नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आपको इरेशनल नंबर मिलता है। तो अब यहाँ पे जब इरेशनल नंबर आ जाएगा तो उसमें कोई भी रैशनल नंबर ऐड कर लें तो ओवरऑल आंसर इरेशनल रहता है। तो इस वजह से हम कहेंगे जो रूट्स होंगे, रूट्स की जो नेचर होगी वो इरेशनल होगी। यहाँ पर हम जो सी ऑप्शन है उसे मार्क कर देंगे। इसके बाद एमसीक्यू आ रहा है कि 9th है जी, इफ़ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना और बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ए ऑप्शन के लिहाज से है 1 ओवर अल्फ़ा, बी के लिहाज से है कि 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, सी के लिहाज से अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, और डी के लिहाज से अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो बहुत सिंपल है, आप इसे सिंप्लीफाई करें, आप देखें अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम बनता है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि खाली अल्फ़ा लिखा है इसलिए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे खाली बीटा लिखा है इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। तो और आप इसको अरेंज करके लिखें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है जो कि हमारे इस डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो हम डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो MCQs आ रहे हैं उनको देखते हैं। 10th है जी के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये। अब ए ऑप्शन के लिहाज से जी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा, बी ऑप्शन के लिहाज से 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा, सी ऑप्शन के लिहाज से अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन के लिहाज से जी अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा। तो देखें यहाँ पे एक फार्मूला है जो हमने पढ़ रखा है, अगर आप इसे एक्सपेंड करें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को तो आप इसे लिखते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab, या चलें पहले बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab लिखते हैं यानी 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब इस टर्म को, ये जो लास्ट वाली टर्म है, अगर आप उठाकर दूसरी तरफ मूव करा दें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये टर्म जब उधर मूव होगी लेफ़्ट साइड पे तो ये 2 अल्फ़ा बीटा नेगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगी, और इस साइड पे राइट साइड पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। यानी इससे हमें पता चला इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कि इसका आंसर जो है वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हम सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। इसके बाद है जी 11th क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर लेने से 1 आंसर आता है, वो कौन से नंबर हैं। ए ऑप्शन के लिहाज से है कि 1 और -1 है, बी के लिहाज से है 1 और मतलब ओमेगा है, सी के लिहाज से 1 और माइनस ओमेगा है, और डी ऑप्शन के लिहाज से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। तो देखें अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तब भी आंसर 1 आता है, और अगर आप -1 का स्क्वायर लेते हैं तब भी आंसर +1 आता है। यानी कि चूंकि नेगेटिव
की पावर 2 ली जाए, इवन नंबर में ली जाए या इवन टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए दोनों केसेस में हमें 1 आंसर मिला है, इसलिए हम कहेंगे कि ए ऑप्शन जिसमें 1 और -1 लिखा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। अब इसके बाद जो 12th क्वेश्चन आ रहा है वो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें, पार्ट नंबर 12 को, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4x + 1 आर, यानी इस इक्वेशन के जो कि 4x² प्लस -4x + 1 = 0 है, इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। क्या ए ऑप्शन के लिहाज से रियल एंड इक्वल होगी, बी के लिहाज से रियल एंड अनइक्वल होगी, इमेजिनरी होगी सी ऑप्शन के लिहाज से, और डी के लिहाज से कि इरेशनल होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट ही हमें ये बता सकता है कि जो नेचर है रूट्स की वो क्या है। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में DISC में से ज़ाहिर कर देता हूँ। तो आप देखें ए, बी और सी की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। ए जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है जो इस केस में 4 है, बी जो है वो x का कोफिशिएंट होता है जो इस केस में -4 है, तो बी की जगह आप लिख देंगे -4, और सी जो है इसकी जगह आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म यानी 1। अब आप देखें कि इनमें इनकी वैल्यूज़ को अगर दर्ज किया जाए तो बी की जगह आप -4 का स्क्वायर लेंगे और 4a की जगह आप लिखेंगे 4 पॉजिटिव साइन के साथ, और सी की जगह 1। अब देखें माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 4 16 1 16, तो आंसर आया 0। यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इसका मतलब है कि अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो उसमें -b प्लस माइनस यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है और एक ओवर 2a होता है, यानी यहाँ पे b² - 4ac आता है। अब इसकी जगह जब 0 आ जाएगा तो -b में आप अगर 0 प्लस भी कर लें या माइनस भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर सिंपल b/2a आ जाएगा, यानी कि हमें x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि रियल एंड इक्वल ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि b की वैल्यू आप -4 पुट करेंगे तो ये माइनस पहले से 4 हो जाएगा ओवर 2a यानी ओवर 8, तो 4/8 1/2 सिंगल एक ही आंसर आ रहा है, तो रियल आ रहा है। ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। इसके बाद है 13th क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + 2x + r = 0 देन सम ऑफ द रूट 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। अब इनका हमने सम बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन के लिहाज से है कि -q/p होगा, बी के लिहाज से r/p होगा, सी के लिहाज से -2p/q होगा, और सी के लिहाज से है कि -q/2p होगा। तो चलें सम को हम कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों का सम करना है, 2 अल्फ़ा + 2 बीटा लिखेंगे और 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा + बीटा ये ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। अब अल्फ़ा + बीटा बेसिकली सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। और आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो b की वैल्यू है वो q है, तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव साइन के साथ q आएगा, और a की वैल्यू है p, तो ये बनता है -2q डिवाइडेड बाय p। तो -2q डिवाइडेड बाय p सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इससे ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम मार्क कर देंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या होगा, क्या वो -2 होगा, क्या वो 2 होगा, क्या वो 4 होगा, सी ऑप्शन के लिहाज से, डी के लिहाज से कि -4 होगा। तो प्रोडक्ट लेते हैं हम, 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बीटा के साथ, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इंटू अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ c/a होता है। और इस क्वेश्चन में जो हमें c की वैल्यू मिल रही है कांस्टेंट है वो -1 है, और a की वैल्यू जो मिल रही है वो +1 है, तो -4 आंसर आ जाएगा। यानी इस केस में जो हमारा डी ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे मार्क कर देंगे। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज डिटरमिन्ड बाय। ए ऑप्शन है सम ऑफ द रूट्स, बी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सी ऑप्शन है सिंथेटिक डिवीजन, और डी ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेंट। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमने इससे पहले भी नेचर्स फाइंड किए हैं डिस्क्रिमिनेंट जो कि b² - 4ac के इक्वल होता है। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा।
तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है ये, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन के लिहाज से है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी ऑप्शन के लिहाज से बी स्क्वायर प्लस 4ac होगा, सी के लिहाज से माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac होगा, और डी के लिहाज से है कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इस तरीके से हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से।